कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में जहां तीन भाई रहते थे। नाम थे मोहन, सोहन और रोहन। कस्बे वाले उन्हें प्यार से बुलाते थे तीन मस्त मौला, क्योंकि इनकी हरकतें देखकर कोई भी गंभीर इंसान भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। बड़ा भाई मोहन मोहन सबसे बड़ा भाई था। दिल से सीधा सादा, लेकिन अक्ल इतनी कि अक्सर दूसरों को ही समझाता रहे। उसका फेवरेट डायलॉग था, भाइयों, अनुशासन जीवन की कुंजी है। लेकिन सच ये था कि खुद का अनुशासन सिर्फ बातें बनाने तक ही सीमित था। सुबह 5 बजे उठने का वादा करता, लेकिन उठता 10 बजे, और फिर भी गर्व से कहता, आज तो 12 बजे उठने का मन था, लेकिन मैंने जल्दी उठ लिया। दूसरा भाई सोहन सोहन मिडिल वाला भाई था। इसकी दुनिया में दो ही चीज थीं, खाना और नींद। इतना आलसी कि अगर सोफे से रिमोट दूर पड़ा हो तो टीवी बंद कर देता, लेकिन उठकर रिमोट लाने की मेहनत नहीं करता। उसका फेवरेट डायलॉग था, काम चाहे कोई भी हो, पहले खाना जरूरी है। छोटा भाई रोहन सबसे छोटा भाई था। रोहन ये हर काम में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता। अगर कोई कहे कि चांद तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, तो रोहन कह देता, अरे, मैं तो भागकर भी पहुंच जाऊंगा। उसका फेवरेट डायलॉग था, तुम दोनों तो कमजोर दिमाग के हो, असली टैलेंट तो मुझ में है। तीनों भाइयों की जोड़ी ऐसी थी कि लड़ाई झगड़ा भी होता था, लेकिन हंसी ठिठोली भी साथ साथ। कभी मोहन समझाने लगता तो सोहन सो जाता, सोहन खाने की प्लेट छीन लेता तो रोहन शोर मचाता, और कभी रोहन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई खुराफात करता तो दोनों बड़े भाई सिर पकड़ लेते। एक दिन तीनों भाई घर की छत पर बैठे थे। मोहन गंभीर होकर बोला, भाइयों, अब हमें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। ऐसे ही मस्ती करते करते पूरी उम्र निकल जाएगी। सोहन। तो क्या करें? शादी कर लें? रोहन सीना चौड़ा करके, शादी? अरे, शादी बाद में, पहले बड़ा काम करेंगे, बिजनेस। ऐसा बिजनेस कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। मोहन। बिजनेस, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? रोहन, अरे, पैसों की चिंता मत करो, दिमाग है मेरे पास। नासा वाले भी अगर मेरे पास आए तो कहें, रोहन, तू ही असली जीनियस है। सोहन आलस से। भाई, बिजनेस वही होना चाहिए जिसमें खाने का फायदा हो, जैसे मिठाई की दुकान या छोले भटूरे का ठेला। मोहन। ठेला? ये तो बुरा आइडिया नहीं है। रोहन, हाँ, लेकिन हमारा ठेला साधारण नहीं होगा। उस पर लिखेंगे, वर्ल्ड फेमस पकोड़े, टेस्टेड बाय नासा। और ऐसे ही एक मूर्खतापूर्ण लेकिन मजेदार आइडिया से तीनों भाइयों की पकोड़ा यात्रा शुरू होती है। तीनों ने मिलकर एक पुराना ठेला खरीदा। मोहन ने साफ सफाई की जिम्मेदारी ली, सोहन ने आलू छीलने का काम पकड़ा, और रोहन ने नाम और मार्केटिंग संभाल ली। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, वर्ल्ड फेमस पकोड़े, टेस्टेड बाय NSA, सोहन। भाई, ये NSA का क्या मतलब है? रोहन, नासा मतलब नगीने वाला स्वादिष्ट आलू समोसा। मोहन। अरे मूर्ख, नासा कोई संस्था है, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो क्या हुआ, पब्लिसिटी होगी, लोग हंसेंगे और सोचेंगे, चलो छकते हैं। पहला ग्राहक पहले दिन ही एक बुजुर्ग अंकल पकौड़े खाने आए। उन्होंने एक पकौड़ा मुंह में डाला और तुरंत थूक दिया। अंकल गुस्से में, ये क्या है, इतना कच्चा है कि अभी अंकुरित हो जाएगा। मोहन शर्म से। अरे माफ कीजिए अंकल, पहली बार बना रहे हैं। सोहन पकोड़े उठाकर खुद खाने लगता है। रोहन तुरंत बहस पर, ग्राहक भगवान होता है, लेकिन भगवान को भी टेस्ट की समझ होनी चाहिए। अंकल तो चले गए, लेकिन मोहल्ले में हंसी का तूफान मच गया। लोग कहते, ये तीनों भाई अगर पकोड़े तल रहे हैं तो समझ लो, ये पकोड़ा नहीं, कोई कॉमेडी शो है। ठेले का तमाशा अगले दिन बच्चों का झुंड आ गया। बच्चे हंस हंस कर चिल्लाने लगे, NSA वाले पकोड़े दे दो, चांद पर भेजना है। एक बच्चा बोला, भैया, पकोड़े के साथ रॉकेट भी फ्री दोगे? सोहन थोड़ा चिढ़कर, रॉकेट नहीं मिलेगा, लेकिन मिर्ची पकोड़ा इतना तेज होगा कि खाने वाला खुद रॉकेट बन जाएगा। यूं तो बिजनेस का हाल बुरा था, लेकिन ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। लोग खाने नहीं आते थे।
हंसने आते थे और यही तीनों भाइयों की सबसे बड़ी ताकत थी।